नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इस वाक्य को हम सब सुने होते हैं और अक्सर जब लोग असफल हो जाते हैं तो उसे सांत्वना देने के लिए या लोग खुद को भी सांत्वना देने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस मान्यता या धारणा का सहारा लेते हैं। और कई लोग इस वाक्य को इतनी मजबूती से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यह अकाट्य सत्य है या ईश्वर का वचन है, जबकि हकीकत बिल्कुल विपरीत है इसका। अगर सच कहा जाए तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। किस्मत का सहारा कहा गया है कि कायर पुरुष लेते हैं। सच तो यह है कि समय से पहले और औकात से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जी हाँ, वह किस्मत नहीं औकात है। इस बात से लोग शायद उतना परिचित नहीं हैं। औकात यानी अपनी कैपेसिटी, क्षमता। जितनी हमारी क्षमता होगी हम उतना प्राप्त करने में, पाने में कामयाब होंगे। उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह किसी भी पात्र की क्षमता जितना होता है, हम कोई वस्तु उसमें उतना ही डाल सकते हैं। अगर किसी ग्लास की क्षमता है 250 ml, तो हम उसमें दूध या पानी उतना ही डाल सकते हैं। 1 लीटर हम उसमें नहीं डाल पाएंगे। उसी तरह प्रत्येक मनुष्य का एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है या एक औकात है। उससे ज़्यादा वह ग्रहण नहीं कर सकता। अगर उसे मिल भी जाए तो वह उसे रख नहीं पाएगा। जैसे किसी बर्तन का कैपेसिटी है 1 लीटर का, उसमें अगर हम 5 लीटर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उस बर्तन में तो 1 लीटर ही आएगा। बाकी जो 4 लीटर है वह व्यर्थ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मनुष्य की औकात जितनी होती है वह उतना ग्रहण करता है। इसे कई उदाहरण से आप समझ सकते हैं। कई बार देखे भी होंगे अपने आस पड़ोस में, और कई बार समाचार माध्यमों के द्वारा यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को लॉटरी में करोड़ों का टिकट लगा, या कोई कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीत चुका है। कुछ समय के पश्चात या कुछ समय के बाद जब हम उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वह जहां था अब फिर वहीं आ गया है, या वह उससे भी पीछे चला गया है। जबकि करोड़ों का माल उसे दूसरे तरीके से भी अगर हाथ लग जाए या लग जाता है किसी को, तो भी वही स्थिति होती है उसकी, लॉटरी जीतने वाले की या करोड़पति बनने वाले की, या कोई ऐसे व्यक्ति जिसको कोई निकट संबंधी दान के रूप में अथाह संपत्ति छोड़ के जाते हैं। उनकी भी स्थिति कुछ समय के बाद बहुत अच्छी नहीं रहती है।
वह उतना ही ग्रहण कर पाता है जितना उनकी वास्तविक क्षमता होता है, औकात होता है। इस बात से लोग अगर जितना जल्दी हो सके उतना परिचित हो जाएं या इसे समझ जाएं तो उनके लिए बेहतर होता है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी औकात के अनुसार जीवन में अपना लक्ष्य बनाता है। हालांकि यह कहा जाता है, सबको कहा जाता है, अगर कोई मार्गदर्शक हों तो उनके द्वारा, कि अपना लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा बनाइए। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? कुछ ही लोग इस पर अमल करते हैं। अमल नहीं करते हैं वे सारे लोग जिनको विश्वास ही नहीं है कि वे भी कुछ कर सकते हैं। इसका कारण उनके माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, परिवार के द्वारा, परिवेश के द्वारा और उनके शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा, वह हावी हो जाता है उन पर। यह सच्चाई है। यह भी सच्चाई है कि इसको बदला जा सकता है। अगर हम चाहें तो अपनी जो सीमा है या क्षमता है या औकात है आगे बढ़ने की, उसे हम तोड़ कर आगे जा सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। यह मुश्किल काम भी नहीं है, यह आसान काम है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वह मुश्किल है। अक्सर समाज में लोग एक चीज से रिश्ता जोड़ लेते हैं जिसे हम दर्द कहते हैं, और हमें यह पता भी नहीं चलता। हालांकि मनुष्य के रूप में लोग जो भी जन्म लेते हैं, चाहे वह पता उसे हो या ना हो, वह इस पृथ्वी का सबसे भाग्यशाली प्राणी होता है। और मैं कई बार कह चुका हूं और बड़े बड़े चिंतक भी कह चुके हैं इसे, कि मनुष्य के रूप में निराकार तत्व, जिसे कुछ लोग ईश्वर भी बोलते हैं, अपना विस्तार चाहते हैं और जो इस पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध है, जो सुख सुविधा उपलब्ध है, उसका उपभोग करना चाहते हैं, यानी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं उन तरीकों से जो समाज द्वारा और सरकार द्वारा मान्य है। यानी कि हर कोई आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं, मजा लेने के लिए पैदा हुए हैं, भोग विलास करने के लिए पैदा हुए हैं, बशर्ते वे चीज या उनका जो कर्म है वह समाज के या सरकार के बनाए गए कानून के विरुद्ध ना हो। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, परिवेश में देखते हैं, तो हमें इसके सब कुछ विपरीत दिखाई देता है। ज़्यादातर लोग
एक साधारण जीवन जीने के लिए संघर्ष रहता, संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और उसे विश्वास भी नहीं होता है कि दुनिया का जो संसाधन है, ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, वह उसके लिए भी है। इसके विपरीत बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वे दर्द के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, या ऐसे प्रोफेशन में भी हैं जिसमें उसे खुद पता नहीं चलता है कि वे उस काम को कर रहे हैं जिनका रिश्ता दर्द से है, और कहीं न कहीं उसे उस दर्द को भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। चाहे कोई कलाकार हो, इसे एक्टर कह रहे हैं, अभिनेता कह रहे हैं, वे बखूबी निभाते हैं ऐसे चरित्र को जो दर्द के आकंठ में डूबा हो। और कई बार हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि उनकी जीवन की जो आखिरी पल होता है वह बहुत दर्दनाक होता है, उसके पास कोई नहीं होते हैं। हालांकि लोग इस बारे में अपना अपना अनुभव या विचार अलग अलग रखते हैं, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई यही है कि कहीं न कहीं वे उस चरित्र को पर्दा पर निभाए और उसे मिला है। एंग्री यंग मैन बहुतों बार गरीब और सताए हुए लोगों का चरित्र निभाए और बखूबी निभाए। उनको लगता था कि इससे हम बहुत ज़्यादा धन हासिल कर लेंगे, हालांकि हासिल किए भी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसके पास वह धन रहा नहीं, एक बार में ही सब कुछ लुट गया। जब आप नकारात्मक रोल निभाते हैं, नकारात्मक का मतलब वो नहीं जो आमतौर पर आप सब समझते हैं। नकारात्मक का मतलब धन के मामले में या जो समाज में मान्यता है उसके मामले में, हमेशा अगर हम या हम में से कोई, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित हो, किसी भी पद पर हो, सब कुछ के प्रति विरोध जताएंगे। समाज का एक हिस्सा जो धनी है, सफल है, चाहे हम काल्पनिक रूप से ही उसका अगर हम विरोध जताते हैं तो हमारा अंतर्मन, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, उसे सच मान लेता है कि धनी होना सही नहीं है। और जब हमारा अवचेतन मन सच मान लेता है तो वह घटित होकर रहता है। इस बात को सभी लोग बताते हैं, और यह अगर एक मजदूर पर लागू होता है तो एक प्रतिष्ठित अभिनेता पर भी लागू होता है। और देखा जा सकता है इसे, हालांकि देखते बहुत लोग हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि जो कवि दर्द भरे नगमे लिखता है उसका जीवन उसी में व्यतीत होता है और वैसा ही होता है। तो कोशिश कीजिए कि हम हर एक चीज में नकारात्मक चाहे हो या ना हो तो भी अमूमन यह हमारा नजरिया होता है कि हम देखते किस तरह से हैं। सभी धनिक जो है वह गलत तरीके से धन अर्जित नहीं किए हैं, और सभी धनिक वैसा नहीं है जैसा
साहित्य और सिनेमा में दिखाया जाता है वैसा क्रूर नहीं है। उनके द्वारा भी समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं और किए जा भी रहे हैं। आपातकाल में वे ही हमारी मदद करते हैं, यह भी सच है और इसे भी समाज में फैलाना चाहिए। यह नहीं, सिनेमा के द्वारा और साहित्य के द्वारा जो रूप दिखाया जा रहा है वह एक काल्पनिक होता है और उसका संदेश समाज में सही नहीं होता, वह गलत संदेश है, इससे बचना चाहिए। हालांकि वे लोग तात्कालिक लाभ के लिए अभी भी वही काम करते हैं, शायद उन्हें पता ना हो। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे क्षेत्रों में अगर सफल भी हो जाएं तो सब बाकी सारे क्षेत्र में भी आप जानकार हों। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें लोग जानकार नहीं हो सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में भी अगर गलती होती है तो गलती गलती है, उनकी सजा भुगतनी पड़ती है। एक बात और भी है कि ज़्यादातर असफल लोग दर्द के साथ इस तरह से रिश्ता जोड़ लेते हैं कि लगता है कि दुनिया भर में उससे दुखी व्यक्ति कोई नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके साथ अन्याय ना किया हो। उनकी शिकायत सबसे होती है। यह भी एक सच है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, खास करके वे जो सफल नहीं हुए, जो यह नहीं मानते हों कि उनके साथ पारिवारिक रूप से न्याय नहीं किया गया है। सबकी शिकायत रहती है कि उनकी इच्छा और थी बनने की, बनाने की, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण वे नहीं बन सके, नहीं बना सके, या स्थितियां अच्छी नहीं थी, परिस्थिति बहुत खराब था, उनके माँ बाप अच्छे नहीं थे। खासतौर पे लोगों की शिकायत अपने माता पिता से यह रहता है कि उनका विशेष ध्यान नहीं रखा गया, उनका लालन पालन सही तरीके से नहीं हुआ, या वे उतने सक्षम नहीं थे कि उनका लालन पालन सही हो या वे बेहतर से बेहतर स्कूल कॉलेज में पढ़ सकें। हालांकि यह सच होता है। यह भी सच है कि परिवेश के कारण हमारे मन का प्रोग्रामिंग होता है, जो सही नहीं होता वह गलत होता है। इस बात को शुरू में भी माने हैं, यह भी सच है। सारी बातें सच है, किसी व्यक्ति के साथ जो भी होता है वह सच है। लेकिन इसमें जो आज मेरे कहने का उद्देश्य है, इसमें एक चीज सच नहीं है और उसे जानना, उसे समझना, उस पर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ उसी बात को हम जान लें और तो बहुत बढ़िया से उस पर सोच विचार करें, चिंतन मनन करें और उसमें सुधार के लिए रोज कुछ ना कुछ करें, तो हम बेहतर बन सकते हैं और बेहतर बनते जाएंगे, यह तय है। वह बात क्या है? असल में हमारे साथ जो भी होता है या जिस भी वजह से हम अपना रिश्ता दर्द से जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं
हमें जैसा परिवेश माँ बाप मिलता है, इन सब के पीछे कौन है, वजह क्या है? बहुत लोग इसको अपने अपने तरीके से विचार करते हैं या निर्णय देते हैं या व्याख्या करते हैं, और ज़्यादातर लोगों का मानना है यह भाग्य के द्वारा होता है। ठीक है, हम भाग्य को नहीं भी माने, कुछ आधुनिक लोग नहीं मानते हैं भाग्य को, यह सच भी है, मानना नहीं चाहिए। फिर कारण कौन है? इसका एक ही और केवल एक ही कारण है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसे हम यानी स्वयं ही आकर्षित करते हैं, हम स्वयं ही चुनते हैं। हमारे पास हमेशा यह विकल्प मौजूद होता है कि हम किसे चुने किसे ना चुने। अगर विश्वास हो, थोड़ा सा भी विश्वास हो, तो इस बात को मानिए कि हमारे पास तब भी विकल्प था जब हम जन्म नहीं लिए थे। हमारे पास उस समय यह विकल्प था कि हम किसके घर पैदा हो। हमारे पास यह विकल्प था कि हम एक करोड़पति अरबपति के घर पैदा हों या एक निर्धन के घर। यह विकल्प हमारा था। हो सकता है बहुत से लोगों को इस पर विश्वास ना हो। यह जरूरी नहीं है कि हम इस पर विश्वास करें, लेकिन जन्म के बाद भी हमारे पास विकल्प था, हम किसे चुने। जन्म के पहले हमारे पास यह विकल्प था कि हम किसे माँ बाप बनाएं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि माँ बाप हमें चुनते हैं, हमें जन्म देते हैं, लेकिन सच इसके विपरीत है। असल में माँ बाप को हम चुनते हैं जन्म के पहले। इसका कोई प्रमाण देना भौतिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से जल्दबाजी में संभव नहीं है। यह असंभव नहीं है, लेकिन साधारण तौर पर इसे समझा पाना मुश्किल है। हाँ, इसे बता पाना आसान है, इसलिए बताया गया कि यह चुनाव हमारा होता है। इसके बाद जाएं, अगर इसे माने तो सही है, अगर नहीं माने तो इसके बाद कुछ समय तक यह संभव है कि हमारे पास विकल्प ना हो कि हम अपने परिवेश को कैसे बदलें, या हमारे पास यह विकल्प नहीं है कि हम परिवेश का चुनाव कर सकें। लेकिन एक अवस्था के बाद हमारे पास हमेशा यह विकल्प रहता है कि जो चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है या हमें पसंद नहीं है उसे हम बदल लें। चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, समाज हो। और बहुत सारे लोग जो जीवन में महान बने हैं, आशातीत सफलता प्राप्त किए हैं, वे ऐसा किए भी हैं। वे बदले, बहुत कुछ बदले। उनके पास विकल्प रहता है और सबके पास हमेशा यह विकल्प रहता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हम परिवेश और परिस्थिति बना सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो इसमें और किसी का दोष नहीं है। लोग जीवन भर कोसते रहते हैं दूसरे को
अपने भाग्य को, अपने परिवार को, अपनी परिस्थिति को, कि उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उसे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई। सरकार को दोष देने वाले कम भी नहीं है। कोई भी सरकार, जहां तक लोकतांत्रिक सरकार है, मेरा मानना है कि ऐसा लगता हो कि वह सबको समान अवसर नहीं दे रही है, लेकिन सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है। यह सच है। लोकतांत्रिक सरकार में यह संभव है और यह सच भी है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक कोई पहुंच सकता है। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है उससे और आगे बढ़ने का। मतलब अंतिम व्यक्ति भी लोकतांत्रिक सरकार में प्रथम व्यक्ति बन सकते हैं और बने भी हैं। वर्तमान में जो आप देख रहे हैं उदाहरण, वह इसी का एक उदाहरण है। तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना, चाहे सरकार किसी का भी हो, और जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता है, कोई भी सरकार हो, उनकी सोच आधुनिक होती है। अगर वह सोच हमसे मेल नहीं खा रही है तो इसका मतलब यह नहीं है, कतई नहीं है कि सरकार दोषी है। इसका मतलब यह है कि हम समय के साथ हो सकता है नहीं जा रहे हैं। सही और गलत का निर्णय यह अलग बात है कि हम किसी काम का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विश्लेषण इसका कर रहे हैं कि जो हमें मौका उपलब्ध होता है। लोकतांत्रिक सरकार में हमारे पास सभी मौका है, उपलब्ध है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, कोस नहीं सकते हैं, चाहे वह परिवार हो, परिस्थिति हो, परिवेश हो, कोई भी हो। हर किसी की मान्यता अलग अलग हो सकती है, हर किसी की पहचान अलग अलग हो सकती है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, लेकिन जो उपलब्धता है वह सबके लिए समान है, सबके लिए अवसर है। यह ईश्वर प्रदत्त है या प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और जो सरकार है, समाज है, वह उसका रक्षक है। लेकिन जो असफल लोग हैं और इस मानसिकता के लोग जो हैं, जिनका रिश्ता दर्द से जुड़ा हुआ है, मैं मानता हूं कि उसमें उसका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं उसे प्रोग्रामिंग कर दिया गया है उन लोगों के द्वारा। हो सकता है जिनको खुद भी पता नहीं है कि इस तरह से कहने से, इस तरह से किसी का प्रोग्रामिंग करने से उनके जीवन पर गहरा असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। कई लोगों के जो चॉइस होते हैं, पसंद होते हैं, दर्द भरे नगमे, और बड़े मौज से सुनते हैं। उनको लगता है कि यह एक कला है और अच्छी चीज़ है। इस तरह के साहित्य पढ़ना भी या इस तरह के सिनेमा देखना भी, कुल मिला के उसका पूरा जीवन दर्द के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसका परिणाम निकलता है कि अपनी असफलता के लिए वे लोग दूसरे को कोसते रहते हैं, चाहे सरकार हो, समाज हो और परिवार हो। और निष्कर्ष यही निकालते हैं
कि उसके भाग्य में दर्द ही लिखा हुआ था, दुख ही लिखा हुआ था। सच ऐसा नहीं है। निष्कर्ष यह है कि हम जो चाहते हैं, हमारी चाहत असीमित होनी चाहिए। उस बैरियर को तोड़िए, उस सीमा को लांघिए जो यह बनाया गया है कि हम इतना तक ही जा सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, उससे आगे आप निकल जाएंगे, बशर्ते आप रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ें। आपका विचार प्रतियोगिता करने की ना हो, यह ध्यान रखें। आप रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ें। आप कई बार देखते होंगे व्यापार में, जब आपस में प्रतियोगी एक दूसरे के बन जाते हैं, दो व्यापारी, तो उसमें से हो सकता है कि दोनों अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी यही होता है। हम प्रतियोगिता नहीं करें, हमारे लिए और हम सब के लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ पर्याप्त है। और अगर किसी एक व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई है, तो दूसरा भी सफल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अंदर वह सब गुण मौजूद है जो किसी दूसरे में या एक सफल व्यक्ति में। जरूरत है हमें अपनी प्रतिभा को विकसित करने की, और उसके कई सारे साधन हैं, संसाधन हैं, शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं। जरूरत तो है चाहने की, अपनी चाहत को बढ़ाने की। आज का संदेश या विचार कहिए कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप दर्द से अपना रिश्ता बना लिए हैं तो उसे तोड़ें, उससे हटें। अगली वीडियो में और विस्तार से बताया जाएगा इसके बारे में। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे का भी भला हो। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।